नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुए। सोमवार की सुबह करीबन 10:30 पौने 11 के आसपास का समय हो रहा है और बाजार में हमने पिछले हफ्ते जो मुनाफा वसूली देखी थी वहां से उभरने का प्रयास। करीबन 170 पॉइंट की बढ़त निफ्टी पर दिखाई दे रही है और करीबन 550 अंकों के आसपास की बढ़त हम सेंसेक्स पर देख रहे हैं। पिछले हफ्ते दोस्तों हमने एक नया पूरे साल का 92 हफ्तों का सर्वोच्च स्तर बनाया था, जब हमने 26,100 के स्तर को पार किया था और फिर वहां से हमने नीचे की तरफ की गिरावट पिछले हफ्ते और आज संभलने का प्रयास। तो पहले तो कुछ स्तर बता देते हैं आपको कि निफ्टी में करीबन 25,700 25,800 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 26,080 और 26,125 का स्तर अगर हम पार कर देते हैं तो शायद ऊपर की तरफ के दायरे और बढ़ने की संभावना लग रही है। लेकिन एक मुनाफा वसूली जो आई थी पिछले हफ्ते वो बाजार की सेहत के लिए अच्छी थी, क्योंकि हमने काफी ऊपर की तरफ देख लिए थे स्तर और वहां से फिर नीचे आए और फिर आज वापस ऊपर जाने का प्रयास। तो कुल मिलाकर के जो परिस्थिति हमें लग रही है इस हफ्ते और आने वाले समय में, शायद बहुत जल्द हमने जो सर्वोच्च स्तर बनाया था सेंसेक्स और निफ्टी पर करीबन 26,277 का जो सर्वोच्च स्तर बना था उसके पार जाने का प्रयास होगा। और किसी भी दिन अगर हमने 26,125 के पार जाकर के बंद दे दिया तो शायद ये जो नया सर्वोच्चम शिखर जो हम बनाएंगे वो जल्द होगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन इस हफ्ते मेरे ख्याल से महीने की एफएनओ एक्सपायरी है गुरुवार को 31 अक्टूबर को। तो शायद बुधवार और गुरुवार को उठापटक वोलेटिलिटी आपको ज़्यादा दिखाई दे सकती। इंडिया विक्स काफ़ी ऊपर के तरफ करीबन 8.90% की बढ़त, 12.60 का स्तर है। तो ये अंदेशा आपको दे रही है कि वोलेटिलिटी जो है बाजार में वो थोड़ा हावी हो सकती है आने वाले समय में। और अगर हमने आज कल या परसों यानी कि गुरुवार के पहले 26,125 के स्तर पार कर दिए दोस्तों, तो जो हमारे जो विदेशी संस्थागत निवेशक मित्रगण जो है ये हमें और सहायता करेंगे वो एक नया सर्वोच्चम शिखर बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ शॉर्ट पोजीशन की है बाजार में। कुछ दिनों में उन्होंने खरीदारी की है, लेकिन कुल मिलाकर के शॉर्ट के साइड विदेशी संस्थागत निवेशक। तो ये स्तर ध्यान रखिएगा दोस्तों, 26,080, 26,125, 26,125 ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर वो पार करके हमने बंद दे दिया आजकल परसों तो शायद एक नया शिखर बहुत जल्द बन सकता है हमारे लिए। दूसरी तरफ दोस्तों कच्चे तेल के भी स्तर बता देते हैं हम आपको और रुपये के भी स्तर बता देते हैं। करीबन 0.14 पैसे की यानी कि 14 पैसे की गिरावट है रुपये में डॉलर के मुकाबले। 88 के आसपास का स्तर है रुपये का $1 के मुकाबले। और शायद हमने पिछले हफ्ते काफ़ी मजबूती देखी थी दोस्तों रुपये में डॉलर के मुकाबले, और फिर आज थोड़ी कमजोरी। तो इस हफ्ते और अगले हफ्ते शायद लग रहा है कि फिर से हम थोड़ा बहुत रुपये को मजबूत होते हुए देखेंगे। कच्चे तेल में दोस्तों 66.10 डॉलर प्रति बैरल का दाम है ब्रेंट का कच्चे तेल में। 61.63 डॉलर प्रति बैरल का दाम है नाइमेक्स का। नाइमेक्स पर और ब्रेंट पर अनुमान है दोस्तों के ये तेजी तो हमने देखी है आज खास करके। ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि अमेरिका ने रशिया की जो तेल उत्पादन करने वाली दो बड़ी कंपनियां हैं उसमें से एक का नाम है रोसनफ्ट, दूसरे का नाम मुझे ज्ञान नहीं आ रहा, इन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और इसके कारण कच्चे तेल में थोड़ा उबाल। लेकिन दूसरी तरफ ओपेक प्लस देशों ने पिछले कुछ समय में उत्पादन बढ़ाया था। आज के तारीख में भी उत्पादन ऊपर की तरफ किया और उन्होंने ये टिप्पणी करी कि भविष्य में भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये अपना उत्पादन बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका ने रशिया की तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है जिसके कारण कोई भी देश अगर रशिया से ये खरीदता है तो शायद थोड़ी बहुत चिंता आने वाले समय में हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत रुझान बेहतर हो सकता है। दूसरी तिमाही के नतीजे जो अब तक आए थे वो अभी तक बेहतर थे और अमेरिका चाइना, अमेरिका ब्राज़ील, अमेरिका भारत, इनका अगर एक ट्रेड डील हो जाता है तो शायद आने वाले समय में एक सकारात्मक नज़रिया। बहुत जल्द आपको दो विकल्प बता देता हूँ वित्तीय क्षेत्र से लंबी अवधि के लिए। एक छोटा डिस्क्लोजर के जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रख रहे हैं, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जीवित, मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो दो विकल्प है, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस। दोनों ही बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए इस स्तर से शुरुआत करिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ये छोटी या मध्यम अवधि के लिए नहीं, इतनी बात का ध्यान रखें।
और अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेशित रहते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा इसमें मिल सकता है। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सोमवार को आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।